हेलो गाइस, वेलकम टू दी साइंस डीजे साइंस स्टडी। गाइस, आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ जो है ये मध्यकालीन भारत के लिए इस सेट को तैयार किया गया है और इसमें हम टोटल 45 क्वेश्चन डिले करेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? गैस, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सन 712 ईसा पूर्व में हुआ था। 712 ईसा पूर्व में। आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता कौन है? तो गाइस, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? फिरदौसी को। आंसर चेक कर लेंगे इसका राइट आंसर फिरदौसी, एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी अपने मन में, हम जो थोड़ा सा आपको मोमेंट देते हैं उसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर राइट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ओके गाइस, टोटल तराइन के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। देन दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तराइन के युद्ध में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श जो नाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन का नाम क्या था? लाख बख्श। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ओके गाइस, इसका आंसर आप चाहें तो चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो गैस, कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, इसके बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कहेगा कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने करवाया था, मतलब बनवाने की नींव किसने डलवाई थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी। ठीक है, और लेकिन जब तक ये आपका कुतुब मीनार बनके तैयार हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय शासक नहीं थे, उस समय इल्तुतमिश थे और उन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और, इल्तुतमिश के बाद इनकी पुत्री रजिया सुल्तान शासिका बनी, जो कि पहली महिला शासिका थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीजदा एवं पबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन कह रहा है सीजदा एवं पबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर बलबन। ठीक है, बलबन ने किया था सीजदा एवं पबोस प्रथा का आरंभ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस शासक ने लौह रक्त की नीति का पालन किया था? किस शासक ने किया था? तो इसका भी राइट आंसर बलबन ही होगा। इन्होंने ही लौह रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे एक बार। जी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती ए हिंद। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो गाइस, एक अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था, बहुत ही कट्टर शासक थे। इसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। ओके गाइस, और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्थायी सेना की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो स्थायी सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, स्थायी सेना की प्रथा अलाउद्दीन
खिलजी ने प्रारंभ की थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद में। ओके गाइस, आंसर चेक कर लेंगे, दौलताबाद। ठीक है गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस सुल्तान को पागल कहा गया है? किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो नसरुद्दीन सुल्तान को पागल कहा गया है। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद ही। सेम आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर आरोपित करने वाला फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश से ताल्लुक़ रखता था, फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? इसका भी राइट आंसर आप तुगलक ही हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया हुआ था। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, हर आंसर को चेक करना ज़रूरी है क्योंकि जो है संतुष्टि बहुत मायने रखती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? इसका जो आपका आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है गाइस, दिल्ली के फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा मतलब स्वयं से लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन दे रहा है सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन। ठीक है, तो सिकंदर लोदी किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी। ओके गाइस, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? गाइस, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बहुत समय पहले ही एक महान शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने कई कार्य करने की कोशिश की है ना, किंतु इनका किस्मत इतना ख़राब था कि ये हमेशा हर काम में असफल रहते थे। इन्होंने कई बदलाव करने की कोशिश की है और इन्होंने ही सांकेतिक मुद्रा भी आरंभ की थी, लेकिन वो चल नहीं पाया था क्योंकि जो मुद्रा इन्होंने सांकेतिक चलाई थी, जनता में जाने के बाद जनता ने वैसे ही बहुत सारी मुद्राएं बना ली और एक समय ऐसा आया कि मुद्रा एकदम बहुत सारी थी और जो है उसकी कीमत घट गई। ठीक है गाइस, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? गैस, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ठीक है गैस, कृष्णदेव राय। आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली, ऑप्शन दे रहा है डोमिंगा, पायस, बारबोसा, यूनिज और एक ऑप्शन दे रहा है ए एवं बी दोनों। तो गाइस, जो आपका ए और बी दोनों वही आंसर राइट होगा क्योंकि डोमिंगा, पायस और बारबोसा दोनों ही कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है गाइस, आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ मुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? भारत में विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वे हम्पी में मिले हैं। ओके गाइस, इसमें गुलबर्गा, बीदर,
और सभी आंसर भी दे रहा है, तो हमें जो आपका राइट आंसर है वह हम्पी है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन दे रहा है बहमनी, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और जौनपुर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। ओके गाइस, क्या हो जाएगा? विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह की सूफी संत से संबंधित है? इसका आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है गाइस, लेकिन इसका जो आपका राइट आंसर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 कबीर के उपदेशों का संग्रह है, तो बहुत ही ये प्रसिद्ध है बीजक। ठीक है, पहले भी आपके सामने आ चुका होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? बीजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को। कौन सा आंदोलन फैलाया था इन्होंने? भक्ति आंदोलन। देखिए गाइस, बार बार इंडिकेट करने का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। भक्ति आंदोलन दे तब आपको रामानंद की याद आनी चाहिए। अगर रामानंद ऑप्शन दे रहा है तो भक्ति आंदोलन आपके दिमाग में तुरंत से आ जाना चाहिए। ओके, आप चाहें तो इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता किसे कहा गया है? तो चैतन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चैतन्य। कौन सी प्रथा चलाई थी इन्होंने? संकीर्ण प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नामदेव कहाँ के संत थे? गाइस, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नामदेव कहाँ के संत थे, तो नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक श्री शंकराचार्य जी को कहा जाता था। ठीक है गाइस, ओके गाइस, आप लोग जो है ऐसे ही मतलब वीडियोस को देखते रहिए। हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ और अपनी बेसिक तैयारी को कर पाएँ। ठीक है गाइस, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, इसलिए प्लीज़ आप इसको देखें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे के सभी वीडियोस आपको देते रहें। और आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना है कि आगे चल के हम आपको प्रैक्टिस वीडियो के साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइस, जिसमें आपके कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लासेस प्रोवाइडेड होंगे, उसमें आप उन सब्जेक्ट्स की क्लास लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गाइस, गुरु नानक का जन्म तालवंडी में हुआ था। ठीक है, तलवंडी, सॉरी, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। ओके गाइस, चाहे तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है या कौन था? तो गाइस, मध्यकालीन भारत में जो हमारा मुगलों का क्रम है, सबसे पहले बाबर आते हैं। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, अकबर के बाद शेरशाह आते हैं। लेकिन इन चारों में जिन्होंने मुगल वंश का संस्थापक जिसे माना जाता है वे अकबर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और सही मायने में इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा उर्दू भाषा में लिखी थी। ठीक है गाइस, सॉरी गलत हो गया, सॉरी, तुर्की भाषा में लिखी थी, मुंह से निकल गया, गलती हो जाती है। ठीक है गाइस, तुर्की भाषा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ता से तुजुक, ता से तुर्की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो चेक कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो तुर्की। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ था? तो हुमायूं शेर खां से कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ था। ओके गाइस, कन्नौज का युद्ध।
ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है गाइस। अगर आपसे पूछे कि अबुल फजल ने किसकी रचना की थी, तो अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है गाइस। अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और एक बात और ध्यान देंगे, बाबर ने अपने बाबर नामा की रचना स्वयं की थी। ठीक है, स्वयं से उन्होंने अपनी रचना की थी। ओके, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है गाइस? सासाराम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। अकबरनामा की रचना किसने किया था? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए 39। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गैस 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर थे जिन्होंने न्याय की घंटी लगवाई थी। कौन थे? जहांगीर। ओके, चाहे तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो सेम आंसर हो जाएगा, जहांगीर ही थे। इनको कला से, संगीत से बड़ा प्रेम था। इन्होंने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा कला, चित्रकला या संगीत का ही सर्वाधिक विकास हुआ था इनके शासनकाल में। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे वे आपके औरंगजेब के शासनकाल में थे। ओके, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा गाइस, मनसबदारी की प्रथा किसने चलवाई थी? ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जहांगीर आंसर हो जाएगा इसका। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब इससे वाकिफ़ रहते हैं। शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ जो कि जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है, शाहजहाँ ने लाल किला या ताजमहल भी कह लीजिए। ठीक है, ताजमहल का भी इन्होंने ही जो है निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाहे तो इसके बाद आंसर कंफर्म कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? तो जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है गाइस, एक बार इसका आंसर चेक कर लेंगे। बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो गाइस जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ये बहुत ही कट्टर मुसलमान थे। ठीक है, इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा हिंदू इन्हीं के दरबार में पाए जाते थे। ठीक है गाइस, आंसर आप चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाया था किसने? पहली बात जान लीजिए, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इनकी बेगम थी मुमताज़ महल। ठीक है, तो इन्होंने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? गाइस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है गाइस,
ये सबसे पहले आए थे। और इनके बारे में ये जान लीजिए कि जब कैप्टन हॉकिंस आए थे, इन्हें जेम्स द्वितीय के दूत बनकर ये आए हुए थे उस समय, ठीक है। और इन्होंने जेम्स द्वितीय ने अकबर के नाम एक पत्र भेजा था, ठीक है। तो ये अकबर के लिए वो पत्र लेके आए थे, लेकिन इनकी जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ का शासक चेंज हो गया था, बदल गया था। जहांगीर अकबर के ही बेटे, जिनका बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर वहाँ के उस समय शासक थे। और उनकी मुलाकात जहांगीर से हुई, किसकी? कैप्टन हॉकिंस की, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस के बाद जो दूसरे आए थे उनका नाम था सर टॉमस रो। ओके गाइस, रे नहीं, ठीक है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगीला किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था? तो गैस रंगीला जो है ये अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या बहादुर शाह? तो मोहम्मद शाह, इनका पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला। अगर आप उत्तर मुग़ल काल पढ़ते हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। उत्तर मुग़ल काल में सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो था, जिसका नाम था मुअज्जम जो है राजा बना, जिसने अपना नाम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से रखा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे राजा जो बने जहांदार शाह, ठीक है। उसके बाद जो है आपके आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है शिवाजी। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा गया? तो शिवाजी के, ठीक है गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ किया था? तो शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक रायगढ़ में किया था, ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ किया था? रायगढ़ में। आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल, ठीक है। सूरजमल को जाट का अफलातून कहा जाता है या प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक जो आपके थे गुरु अंगद को माना जाता है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। क्वेश्चन नंबर 54। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन कौन थे? ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है हरकिशन, तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेग बहादुर, ठीक है। एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। ओह सॉरी, गलत हो गया, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसीलिए हमेशा आंसर चेक करना चाहिए। चलिए सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने, ठीक है गाइस। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करवाया था? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। इस प्रथा को किसने शुरू करवाया था? अकबर ने, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक किसमें प्रचलित था? तो जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 57। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई थी? ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई खेती ये आपके शाहजहाँ के समय पर शुरू की गई थी। किसके समय पर? शाहजहाँ के समय पर। एक बार आंसर चेक कर लेंगे। और सॉरी, जहांगीर, ठीक है, आज गलती हो रही है। तो राइट आंसर इसका जहांगीर हो जाएगा, शाहजहाँ नहीं होगा, ठीक है गाइस। चलिए जो भी गलतियाँ हो रही है उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। आज आपको
वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे इसे पढ़कर आगे बढ़ सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो देता रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल का नाम है DJ साइंस स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच।